बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है उसका टॉपिक है नील बोर्स एटॉमिक थ्योरी। सही है, इसको नील बोर ने 1913 में पेश किया था और इस थ्योरी की वजह से जो डिफेक्ट्स थे इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में तो वो क्या हो गए थे, रिमूव हो गए थे। सही है, और इसमें नील बोर ने जो था हाइड्रोजन एटम को मॉडल के तौर पर लिया हुआ था, यानी ये जितनी भी एजम्पशन है उस इनके बेस जो है वो हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो इनकी हमने मुख्तलिफ पॉइंट्स बनाए हुए हैं, जो उसके एजम्पशन थे उनको हम पॉइंट्स बनाए हुए हैं और वन बाय वन हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट जो उसका था वो था इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स। ठीक है, यानी वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स्ड एक लाइन में घूम रहे हैं जिसको हम ऑर्बिट कहेंगे। ठीक है, वो इधर उधर नहीं घूमेंगे बल्कि एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ही घूमेंगे। हर इलेक्ट्रॉन का फिर अपना अपना ऑर्बिट हो सकता है। ठीक है, और इनको जो ऑर्बिट्स है इनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स्ड होती है, यानी हर ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी वैल्यू होगी। ठीक है, वो उसकी फिक्स्ड रहेगी हमेशा के लिए। सही है, इसलिए हम इन ऑर्बिट को दूसरा नाम हमने क्या दिया, एनर्जी लेवल का नाम हमने इनको दिया। ठीक है, बाद में इसको फिर शेल का नाम भी दिया गया। अब सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। सही है, जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी जो एनर्जी होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, वो उसका डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। सही है, न्यूक्लियस से उसका कितना फासला है, जितना ज़्यादा फासला होगा उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी होगी। थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। थर्ड पॉइंट में वो क्या कहता है नील बोर कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन फिक्स्ड ऑर्बिट। सही है, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन फिक्स्ड ऑर्बिट, जब तक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, घूमेगा, तो वो ना एनर्जी एमिट करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो उसने क्या कहा, डज नॉट लूज और गेन एनर्जी, ना वो एनर्जी को खारिज करेगा ना एनर्जी को जज़ब करेगा। ठीक है, जब तक वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट में उसने क्या कहा, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप टू हायर एनर्जी लेवल फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल देन इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी। जब एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जंप करेगा लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ, तो वो फिर क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और अगर उसने जंप किया फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, सही है, तो फिर क्या करेगा, इमिट एनर्जी करेगा, यानी एनर्जी वो खारिज करेगा। अब ये एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट जो करेगा, सही है, वो किसकी फॉर्म में होगी, रेडिएशन की फॉर्म में होगी। ठीक है, तो वो रेडिएशन की सूरत में वो एब्जॉर्ब या इमिट करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, या फोर्थ पॉइंट की डिटेल में कि ये एनर्जी जब वो एब्जॉर्ब करेगा या इमिट करेगा, यानी ये असल में क्या होगी, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू लेवल्स। ठीक है, या टू ऑर्बिट्स, तो उसकी एनर्जी डिफरेंस को हम मालूम कर सकते हैं इस इक्वेशन की मदद से, यानी डेल्टा ई एनर्जी, डेल्टा ई से मुराद है एनर्जी डिफरेंस, E2 एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हायर ऑर्बिट माइनस E1 विच इज़ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोअर ऑर्बिट। और ये जब रेडिएशन की फॉर्म में वो खारिज करेगा तो वो जो रेडिएशन होगी उसकी क्या होगी, एच म्यू, उसकी वेवलेंथ हम इससे कैलकुलेट कर सकेंगे। ठीक है, उसकी इंटेंसिटी वगैरह वो क्या होगी, एच म्यू। अब एच क्या है और म्यू क्या है, म्यू के बारे में तो आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है या सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और एच जो है ये प्लांक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 6.6262 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है, उसका फिफ्थ पॉइंट जो है वो क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन रिजाइड इन एनी वन ऑर्बिट। सही है, इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रह सकता है, लेकिन बिटवीन द ऑर्बिट कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। वो या लोअर ऑर्बिट में होंगे या हायर ऑर्बिट में होंगे, लेकिन कभी भी उनके दरमियान आपको नहीं मिलेगा, दो ऑर्बिट के दरमियान वाली जगह में नहीं मिलेगा। ठीक है,
फिर आते हैं 6 पॉइंट पे। 6 पॉइंट पे उसने क्या किया है, उसने एंगुलर मोमेंटम को के लिए इक्वेशन दी है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ठीक है, इसका क्या मतलब है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पास में या ऑर्बिट्स में, तो इसलिए उसका जो मोमेंटम होगा उसको हम एंगुलर मोमेंटम कहेंगे, जो किसके बराबर होगा, mv/r से हम जाहिर करते हैं एंगुलर मोमेंटम को, और वो जो होगा इक्वल टू द nh/2π। यानी ये असल में इंटीग्रल मल्टीपल का ये मतलब है कि वो किसी डिजिट का मल्टीपल होगा। क्या मल्टीपल होगा, प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2π, ये उसको हम इंटीग्रल मल्टीपल कहेंगे। अब n क्या है, सही है, n नंबर ऑफ शेल है कि किस शेल में वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिसकी आप एंगुलर मोमेंटम मालूम कर रहे हैं, वो 1 में है, 2 में है, 3 में है, तो उसके साथ आप किसको मल्टीप्लाई कर दें, ये इसको मल्टीप्लाई कर दें। ये मतलब इसका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। सही है, तो ये इंटीग्रल है, सही है, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, होल नंबर में होगा, कभी भी पॉइंट्स या फ्रैक्शन में नहीं होगा। सही है, अब ये एंगुलर मोमेंटम में हम ये m जो है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v जो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और r जो है वो सर्कुलर पाथ का रेडियस है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नील बोर्स एटॉमिक थ्योरी। कोई भी क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो किसी पॉइंट्स के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के बाद आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और जिन स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को तो वो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, ताकि जो भी नए लेक्चर आपके कोर्स से अपलोड हो तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और आप अपना जो कंसेप्ट है अबाउट केमिस्ट्री वो उसको इम्प्रूव कर सके मज़ीद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।